हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर सेकेंड कक्षा 10वीं गणित का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हमने इसके पहले एक वीडियो क्लास लाया था जो पार्ट 1 थी, जिसमें हमने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 प्रैक्टिस पेपर सेकेंड विषय गणित का पार्ट 1 किया था, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 किए थे। आज हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन 11 क्या है। ऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 11 समझिए। एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर R गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है और L चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है। देखिए दिया है क्या दिया है, गुलाब के फूलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, R से, और चंपा के फूलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए इस चीज को। प्रश्न कह रहा है कि गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है, किसके फूलों से, चंपा के मुकाबले। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, गुलाब के फूलों की संख्या R बराबर चंपा के फूलों की संख्या, चंपा के फूलों की संख्या L है। चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। गुलाब के फूलों की संख्या R, देखिए कैसे निकलेगी, चंपा के फूलों की संख्या L इसके कितने गुना है, 6 गुना है। ये क्वेश्चन कह रहा है गुलाब के फूलों की संख्या R कैसे निकलेगी, जब हम चंपा के फूलों की संख्या L को 6 से गुणा कर देंगे। अर्थात हमको संबंध क्या प्राप्त हो गया, R बराबर 6L, जी हमको संबंध प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम देखें क्वेश्चन नंबर 12। इसमें व्यंजक दिया है, इसमें व्यंजक निकालना है कि जो x माइनस y से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो व्यंजक हमको देखना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हमने इस क्वेश्चन की पीडीएफ को कमेंट्स बॉक्स में पिन करवा दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस पूरे पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमको देख रहे हैं कि कौन सा व्यंजक x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित है, इससे विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, जिससे विभाजित है क्या, नहीं, क्योंकि x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। देख रॉन्ग आंसर।
v देखिए v क्या है, x की घात 2 धन y की घात 2। जे भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है और जिसकी घात 2 है। ये रॉन्ग आंसर। सी देखिए x की घात 2 ऋण एक्स वाई ऋण एक्स धन वाई, ये हो सकता है। देख कैसे हो सकता है, इसको हम रीअरेंज करें। इससे हम कॉमन निकालेंगे x। देखिए x दोनों में x है ना, दोनों पदों में x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, यहाँ से -1 लेंगे तो x माइनस वाई। देखिए अब x माइनस वाई बचा और x माइनस 1 बचा, तो ये इससे विभाजित हो जाएगा क्योंकि ये वाला पद दिख रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1,50,000 रुपए का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है। जो देखिए एक वैन कितनी खरीदी, एक वैन खरीदी, मतलब टोटल सौदा कितनी की तय हुई थी, 6.15 लाख रुपए में तय हुई थी। तो आश्रय घर जो है उसने कितने रुपए दे दी, भुगतान कितने कर दिया, भुगतान उसने कर दिया, आश्रय घर ने वैन वाले को भुगतान किया है 1,50,000 का भुगतान कर दिया। कहीं ना कहीं 1,15,000 में से उसने 1,50,000 दे दिया, तो शेष राशि हम इसमें से इसको घटा देंगे तो शेष राशि मिल जाएगी। देखिए इसका अर्थ आज तो 6,15,000 में से हम 1,50,000 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 5, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गए 4, 4,65,000 शेष राशि और भुगतान करनी पड़ेगी। शेष राशि और देनी होगी, ये वाली राशि और देनी होगी। ऑप्शन नंबर किसमें है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोलता है। हमको दिया है 6.807 गुणा 10 की घात 6 और प्राप्त क्या करना है, प्राप्त करना है 6.807 गुणा 10 की घात 10। आप यहाँ करेक्शन कर लीजिए, हमको प्राप्त करना है 6.807 गुणा 10 की घात 10। यहाँ 15 लिखा है तो आप 10 कर लीजिए। देखिए हमने घातांक नियम पढ़ा था, घातांक नियम क्या होता है, a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m धन n। देखिए हमको j प्राप्त करना है 10, यहाँ पर 6 है तो कितनी शून्य की कमी हो रही, 4 शून्य की, अर्थात कि 4 शून्य कहाँ आएगा, जो 10,000 में जाते हैं 1 2 3 4, 4 शून्य आ गए, अर्थात इसको हम लिख सकते 10,000 को 10 की घात 4 लिख सकते हैं। इसलिए हम इसमें हम 10 की घात 4 का गुणा करा देंगे। देखिए 6.807 गुणा 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 4। अब देखिए यहाँ पर हुबहू जो दिख रहा है ना, a बराबर 10, m का मान 6 है और n का मान 4 है, तो आधार समान है, घातें अलग अलग है तो घातें जुड़ जाती है। तो इसका आंसर आएगा 6.807 गुणा 10 की घात 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर और डी
ऑप्शन नंबर डी में क्या है 10,000। 10,000 है, इसको लिख सकते हैं हम 10 की घात 4 को हम इसमें से गुणा कराएंगे तो हमको 6.807 गुणा 10 की घात 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमको दिया है एक त्रिभुज दिया है जो PQR है। त्रिभुज दिया है PQR जिसमें दो भुजाएं समानांतर है और संगत हमको देखना है। एक कोण भी दिया है तो हमको दूसरा कोण निकालना, संगत कोण निकालना है। देखिए बहुत आसान है, बस आप इस वीडियो क्लास को बस देखते जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज PQR दिया है, एक भुजा ST और दूसरी भुजा PR क्या है समांतर है। ठीक है ना, समांतर है। ये बना लेते हैं, फिगर चित्र बना लेंगे, बना लिए जी। PRQ जो हमको दिया है, कितना डिग्री दिया है Q 50 डिग्री दिया है। PR के समांतर एक ST रेखा जे खींच दिया ST। हमको जे वाला एंगल निकालना, कौन सा निकालना, कोण QST निकालना है, QST निकालना है। हमको जे वाला भी दिया कितना 70 डिग्री दिया है। देख ली, बोल दिए इस त्रिभुज PQR में ST और PR समान है। ST भुजा और PR भुजा समानांतर है, मतलब ये दोनों समांतर हैं। जब दो भुजा समांतर होती हैं तो उसके संगत कोण, मतलब इसका संगत कोण क्या होगा जे, दोनों समान होंगे। संगत कोण दोनों समान होंगे। ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा, ये भी 70 डिग्री का होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज QST, जो वाला QST ले रहे हैं। देखिए त्रिभुज QST में क्या है, कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण S बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। कोण T का मान कितना है 70 और कोण Q का मान कितना है 50। हमको निकालना कोण S बराबर 180। देखिए कोण S बराबर 180 जो है और 70 और 50 120 वहां जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। तो कोण S बराबर कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अर्थात जे निकालना था हमको कोण QST, तो जी हमारा कितना आ गया 60, तो जी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16, इस वीडियो क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन 12 नवंबर 2021 को आने वाला है, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होने वाला है। जो क्या होता है ये सर्वे, ये एजुकेशन की हेल्थ पॉलिसी, मतलब मूल्यांकित किया जाता है, एजुकेशन का स्तर को मूल्यांकित किया जाता है। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, समझिए क्या कह रहे। एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमने बेलन के बारे में विस्तृत चर्चा पार्ट 1 में कर ली है, तो आप उसको जरूर जाके देखें पार्ट 1 को, जिससे आपको बेलन को समझने में आसानी जाएगी। अब देखो हम रफली बेलन बना लेते हैं। जी बेलन होता है, कहीं ना कहीं इसका टॉप में वृत्त होता है, आधार में भी वृत्त होता है। ये वृत्त की त्रिज्या है, जे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। इसको मिला दिया हमने। हमको क्या दिया है, बेलन के आधार क्या हमारा वृत्त है। अब इसका जे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, इसको पूरा मिला देंगे तो पूरा व्यास हो जाएगा। जे आर हो गई, जे आर हो गई, पूरा जे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा
डी, जिसको बोलते हैं व्यास, अर्थात डी व्यास बराबर त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास होता है। देखिए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच घन 2 पाई आर का वर्ग, क्योंकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा जाएगा, जे ना यहाँ पर आधार क्या है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 पाई आर है कॉमन, तो कॉमन लेंगे 2 पाई आर, तो यहाँ बचा h प्लस एक आर यहाँ बचा। अब मान रख दीजिए हमको दिया है डायामीटर कितना दे दिया है d, 2r दिया है 14, तो r हो जाएगी 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट है कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान रख देंगे हम, देखिए 2 पाई आर, h का मान कितना है 10 और r का मान कितना है 7, अर्थात इसका मान भी रख देंगे। देखिए तो 2 गुणा 22, पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, गुणा 10 और 7 17, 7 से 7 कैंसल, तो इसका गुणा करा देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 17, देखो 17 चौके 64, 64 की 4 हासिल का 6, 17 चौके 64 और 6 74, नहीं 17 चौके 64 नहीं होता है, आपको गलत दूनी पड़ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 17 हो गया, 17 चौके 68, 68 की 8 हासिल का 6, 17 चौके 68 और 6 कितना हो गया 74, जी आ गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर का वर्ग। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर 748 सेंटीमीटर वर्ग, ऑप्शन नंबर जी कौन सा जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग पहाड़ अच्छे से याद कर लीजिए, मैं क्योंकि देख रहा हूं आप लोग भी कहीं ना कहीं गलती करेंगे, इसलिए गलती करके बताना बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान से पढ़ें, काटा पीटी ध्यान से करें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए मैथमेटिक्स में और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं, बस में कितने यात्री हैं। अब देखिए यहां समझिए, 1/3 यात्री खड़े हुए हैं, 1/3 यात्री खड़े हुए हैं, यहां समझिए आप, बहुत आसान है। 3 जो दिख रहा है यहाँ पर, हर में 3 दिख रहा है, जो कुल यात्री हैं, क्या है कुल यात्री हैं जी, ये 3, और जो 1 दिख रहा है, 3 में से एक जो है वो खड़े हुए हैं, क्या है खड़े हुए हैं, कुल 3 हैं, 3 में से एक खड़े हुए हैं, तो कितना बचा, जब एक खड़े हुए हैं तो 2 बैठे हुए होंगे, कितने में से 3 में से, जब 3 कुल यात्री 3 हैं जिसमें से एक खड़ा है, तो बच्चे कितने होंगे 2, कितने में से 3 में से, तो जो हमारा जो कुल यात्री हो गए और जो बाकी यात्री हो गए, बाकी यात्री हो गए ना बाकी यात्री, लेकिन जो बाकी यात्री बैठे हुए हैं 3 में से 2 या बाकी यात्री बैठे हुए हैं और 3 में से एक खड़े हुए हैं, लेकिन हमको दिया है कितने यात्री बैठे हैं 60, अर्थात 2 का मान दिया हमको 60, 2 ही है ना बाकी हमारा, तो 2 का मान कितना दिया हमको 60 दिया है,
दिया नहीं दिया, जय यहाँ 2 बाकी ना यहाँ पर रेशियो में, तो इसी का मान कितना दिया कि 60 यात्री बैठी हो, तो हम दो अर्थात 60 बैठे हैं, तो एक कितना जाएगा 60/2 अर्थात कि 30। जब एक का मान 30 आ जाएगा, देखिए एक का मान 30 है, हमको कुल यात्री कितने हैं 3 है, हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुणा 1 30 गुणा 3, तो 3 बराबर 3 3 का 9। 3 को क्या माना जाए कुल यात्री, अर्थात कि कुल या बस में कुल यात्री कितने हैं 90। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ऐसे करें, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, हम रेशियो से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, हमको यहाँ पर चित्र पैटर्न दिए हैं, ठीक है, हमको पैटर्न दिए हैं, क्या दिए हैं पैटर्न दिए हैं। तो आकृति फर्स्ट ये है, इसमें एक बिंदु है, आकृति सेकंड में 1 2 3 4 5 बिंदु दिए हैं, आकृति ऐसे ही थर्ड में दिए हैं 1 2 3 1 2 जी, यहाँ पर ऐसे दिए हैं जी, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, यहाँ पर 1 बिंदु 5 बिंदु और 12 दिए हैं, यहाँ पर 22 दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ देखिए आप लोग समझिए, 1 से कितना हो रहा है, एक बिंदु यहाँ पर 5 हो रहा है, तो प्लस का 4 बिंदु जोड़ रहे हैं अपन, यहाँ पर प्लस का 4 बिंदु जोड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 बिंदु का टोटल, अब 5 में हम क्या जोड़ेंगे 12 आ जाए, तो हम 7 जोड़ रहे हैं 12 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब 12 में हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 22 आ जाए। आप देखिए 12 में क्या जोड़ेंगे कि 22 आ जाए, 12 में हम 10 जोड़ेंगे तो 22 आ रहा है, तो 12 में हमने 10 जोड़ दिया जी, ऐसे पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। पहले 1 में 4 जोड़ा 5 आया, 5 में 7 जोड़ा 12 आया, 12 में 10 जोड़ दिया 22 आ गया 22। अब देखिए यहाँ पर सीधे देखिए, इनका डिफरेंस देख कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ देखो 4 और 7 में 3 का, 7 और 10 में कितने का आ रहा है, 7 10 में यहाँ भी 3 का आ रहा है। तो अगली सीरीज में भी 3 का आएगा, अगली ऐसे ही हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी 3 का आएगा। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर 4 में 3 जोड़ रहे हैं 7 आ रहा है, 7 में 3 जोड़ रहे हैं 10 आ रहा है, इसलिए जब हम 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 13, यहाँ पर 13 आ जाएगा। 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आ गया 13। हमने अब यहाँ पर 12 में 10 जोड़ा था तो 22 आया था। अब यहाँ पर हम अब 22 में 13 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 22 में 13 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 35 आ जाएगा। तो हमको जो आकृति जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आकृति और आगे बनेंगी, यहाँ पर 35 बिंदु होंगे, यहाँ पर 22 बिंदु होंगे, ठीक है ना। हमको आकृति 5 की बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर है, देखिए यही आ रहा अंतर ना। 5वीं आकृति जो चौथी आकृति है, यहाँ पर जो बिंदु है 22 बिंदु, यहाँ पर 35 बिंदु है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है 13 ही का अंतर आ रहा है ना। तो वही बोल रहे चौथी और 5वीं की बिंदु के बीच में कितना अंतर आ रहा है 13 बिंदु का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप समझ के देखिए, आप उसमें बना लीजिए चित्र, ठीक है। मैंने कमेंट बॉक्स में इस पूरे पेपर की पीडीएफ को पिन करवा दी है, तो आप वहां जाकर
इस पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, प्रत्येक क्वेश्चन लिख के उसका सॉल्यूशन आप नीचे लिख सकते हैं। हम देखें क्वेश्चन नंबर 19। समझिए क्वेश्चन 19 को, अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियां थी। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जॉन ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा, सिकंदर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है, वो हमको बताना है कि सबसे लंबी टुकड़ी का टुकड़ा किसके पास, लंबी रस्सी का टुकड़ा बताना है, ठीक है ना। चल देखिए अतुल का, देखिए अतुल, ये हमने रस्सी बना दी, ये रस्सी है और रस्सी के कितने समान टुकड़े किए अतुल ने, 6। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 टुकड़े कर लिए अतुल ने। अब देखिए जॉन ने कितने किए है, जॉन ने, जो पूरी रस्सी है जॉन ने किए 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से कर दी जॉन ने। अब देखिए बिन्नी ने, बिन्नी ये पूरी रस्सी है, बिन्नी ने रस्सी के कितने 5 समान टुकड़े की, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब देखिए सिकंदर, सिकंदर की रस्सी जे है और सिकंदर कितने हिस्से किए, 4 समान रस्सी के टुकड़े किए, तो 1 2 3 जी 4 हो गया, 1 यहाँ जी 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए रस्सी की लंबाई सबके पास समान है, रस्सी की लंबाई सबके पास समान है, लेकिन टुकड़ों की संख्या ज्यादा। देखिए अतुल के पास 6 टुकड़े, तो कहीं ना कहीं हर एक टुकड़े की लंबाई कम हो जाएगी, तो आंसर नहीं आएगा। बिन्नी का देख लो, बिन्नी के कितने टुकड़े, 5, तो इसकी प्रत्येक टुकड़े की लंबाई भी कम होगी, ये भी आंसर नहीं आएगा। सिकंदर के पास एक रस्सी के 4 समान टुकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक टुकड़े की लंबाई यहाँ पर भी कम होगी ना। अब देखिए यहाँ पर जॉन के पास 3 टुकड़े हैं, अर्थात कि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई इन सब की तुलना में कहीं ज्यादा है, इन सब की तुलना में कहीं ज्यादा। देखिए इसके 3 समान टुकड़े हैं और सबके कहीं, इसके 6 हैं, इसके 5 हैं, इसके 4 हैं, तो जॉन के टुकड़े की तुलना में, इन सब के टुकड़े की तुलना में जॉन की टुकड़े की तुलना समान टुकड़े की ज्यादा है। देखो 3 टुकड़े हैं, है ना, तो इनकी अपेक्षा इसकी लंबाई ज्यादा होगी ना, और टुकड़े की संख्या भी कम है, इसलिए सबसे लंबी रस्सी के टुकड़े किसके पास होंगे, जॉन के पास, इसके पास होंगे, ये जॉन के पास होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, जॉन के पास सबसे लंबी लंबाई की टुकड़े हैं रस्सी के। ओके, हम देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बहुत आसान, बस आप समझिए कि मैं क्वेश्चन कैसे हल कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जिस वृत्त की परिधि 2 पाई सेंटीमीटर, उसका व्यास क्या होगा। वृत्त देखिए, ये पूरा वृत्त होता है, यहाँ जैसे हम यहाँ घूमते हैं, जब पूरे चक्के में जो पूरा घूम रहा है, ये परिधि कहलाती है, ये परिधि कहलाती है। वृत्त का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया d, हो गया d, जिसको हम व्यास बोलते हैं। ये वृत्त हमारा, जी क्या है, वृत्त है, वृत्त हमको दिया परिधि, हम परिधि जानते, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि बराबर 2 पाई r, लेकिन वृत्त की परिधि हमको दिया है, ठीक है ना, क्या दी वृत्त की, इसमें क्वेश्चन में दी है वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर। देखिए दिया है क्वेश्चन में परिधि कितनी है, 9 पाई है, तो यहाँ इसका जे लगाएंगे, परिधि बराबर 2 पाई r, अर्थात 2 पाई r बराबर 9 पाई, पाई से पाई कैंसल,
तो 2r बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा आंसर, 9 सेंटीमीटर जी। क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो ये देखिए 2r बराबर 9 सेंटीमीटर जी हो गया व्यास। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। क्योंकि हम इसका एक साथ सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह वीडियो क्लास लंबी चली जाएगी, लेकिन आपको समझने में आसानी जाएगी। तो हम इसके पार्ट 1 करवा दिए थे, जो पार्ट 2 है। हर पार्ट में हम 10-10 क्वेश्चन लेंगे। तो आप इस जो सीरीज जो चल रही है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की, हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको पार्ट बाई पार्ट क्लास मिल जाएंगी। तो आप इस सीरीज जो चल रही है, इस सीरीज के सारे पार्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि हर एक पार्ट में मैं 10-10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप इनको तैयार कर लें, क्योंकि जो परीक्षा 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 कक्षा गणित प्रैक्टिस पेपर 2 करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे ही ये वाला पेपर कंप्लीट होगा तो हम और प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेके आएंगे, जिससे हम कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छी तैयारी करेंगे। तो जो हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर, जो पूरे 10वीं का पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयार किया गया है। तो आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर तैयार हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस सेट पेपर बनाया गया है। तो आप इस पेपर को करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला वार्षिक परीक्षा में। तो इस लेक्चर को पूरा देखें, और अगला जो पार्ट आने वाला है, अगर किसी भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि जब भी हम इसकी पार्ट 2 लेके आएंगे या कोई भी क्लास लेके आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे आने वाली जो वीडियो क्लास होंगी वो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा 2021 विषय गणित कक्षा 10वीं का प्रैक्टिस सेट पेपर 2 करवा रहे हैं, जिसका जी पार्ट 2 करवाया हमने। अगले वीडियो क्लास में पार्ट 3, पार्ट 4, टोटल हम इसके जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट पेपर 2, इसके 7 पार्ट बनने वाले, 7 पार्ट बनने वाले। हर एक पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और कितने पार्ट हो गए हैं? 2 पार्ट हो गए। पहले पार्ट में 10 और दूसरे पार्ट में 10। तो अगले आने वाले पार्ट में 10 करेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन है। तो हर एक पार्ट में हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल 7 पार्ट बनेंगे। तो आप पूरा इस प्रैक्टिस सेट पेपर का पूरा हल चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विंग में सत्यम नागेश को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह जो फ्री निःशुल्क क्लासेस हैं आप सभी विद्यार्थियों को मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please support. Thank you so much. All please support. Please support. Thank you so much, all of you.